नमस्कार, मैं प्रशांत बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव से पहले हो रहे बड़े पैमाने पर तबादले की और बीपीएससी भर्ती की ताज़ा अपडेट की, यह स्टेट और टीयर 4 परीक्षा की घोषणा की, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की राजनीति की, और साथ ही साथ पटना मेट्रो से लेकर वंदे भारत ट्रेन और महिला सशक्तिकरण योजनाओं तक बड़ी बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार चुनाव से पहले तबादलों की बौछार। दोस्तों, चुनावी मौसम आते ही सरकारें प्रशासनिक स्तर पर बड़ी तैयारियां करती है। बिहार में भी चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जो अफसर एक ही जगह पर 3 साल से ज़्यादा समय तैनात हैं उन्हें हटाकर नई जगह भेजा जाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। अगर कोई अधिकारी लंबे समय से एक ही क्षेत्र में है तो वहां उसके स्थानीय नेताओं या समूहों से संबंध बन सकते हैं। इससे चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस बार भी बिहार सरकार और चुनाव आयोग मिलकर उन सभी अफसरों को हटाने की तैयारी कर रही है जो 3 साल से अधिक समय से अपनी पोस्ट पर टिके हुए हैं। यह कदम मतदाताओं के भरोसे को मजबूत करने वाला है। करते हैं रोजगार और नौकरियों की। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भर्ती के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। यानी जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया था उनके लिए एक और मौका मिल गया है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने 935 सहायक शिक्षा विभाग अधिकारी पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी नज़दीक है। ये पद शिक्षा विभाग में बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और लाखों युवाओं की नज़र इस भर्ती पर टिकी हुई है। राजनीति की बात करें तो बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ, प्रशांत किशोर का कहना है कि अब अशोक चौधरी के खिलाफ एक और बम फोड़ने वाले हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि नोटिस तैयार कर लीजिए क्योंकि वे बड़े खुलासे करने वाले हैं। साथ ही प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को भी ऑफर दिया। उन्होंने कहा अगर तेजस्वी सचमुच बदलाव चाहते हैं तो उनके साथ आ सकते हैं। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मच गई है। एक और बड़ी राजनीति का हलचल सामने आ रही है। आरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे आर.के. सिंह पर चर्चा है कि वे भाजपा छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने समर्थकों से नई पार्टी बनाने की बात छेड़ दी है। अगर ऐसा होता है तो भाजपा को झटका लगेगा, खासकर आरा और आसपास के क्षेत्रों में। इस खबर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बिहार में महागठबंधन ने भी चुनावी बिगुल बजा दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पहले ही हिस्से में ही उन्होंने 10 बड़े वादे किए हुए हैं। युवाओं को रोजगार देना, किसानों के लिए विशेष योजना, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़े खर्च का वादा किया है। इन वादों ने माहौल को गरमा दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि जनता इन वादों को कितना गंभीरता से लेती है। यह स्टेट और टीयर 4 परीक्षा से अपडेट। लंबे समय से इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने आखिरकार बड़ी घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार स्टेट परीक्षा का आयोजन 12 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच होगा। परीक्षा के लिए आवेदन 19 सितंबर से 27 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी कहा कि परीक्षा का रिजल्ट 16 नवंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। यानी इस बार परीक्षा को न तो ज़्यादा इंतज़ार करना होगा, न ही रिजल्ट के लिए महीनों परेशान होना होगा। बिहार के कई जिलों में सरकारी स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया। अब 3 तरह का पैटर्न बना दिया गया है। कुछ स्कूलों का समय 5.5 घंटे होगा, कुछ का 5 घंटे और कुछ स्कूल 6.5 घंटे तक चलेंगे। इसका असर बच्चों और अभिभावकों दोनों पर पड़ेगा। कई जगह पर लोग कह रहे हैं कि लंबे समय तक स्कूल चलने से बच्चों पर बोझ बढ़ेगा। वहीं कुछ जगह लोग इसे पढ़ाई के लिए अच्छा मान रहे हैं।
नवरात्र और दुर्गा पूजा से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश से बिहार में अवैध सरकार की बड़ी खेप लाई जा रही है। पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और करोड़ों की शराब जब्त कर ली है। इस कार्रवाई के तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। राजधानी पटना के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर मंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में राजधानी की सड़कों से भीड़ कम होगी और लोग आसानी से सफ़र कर पाएंगे। फिलहाल काम तेज़ी से चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले 2-3 सालों में पटना में मेट्रो दौड़ने लगेगी। तेजस्वी यादव पर चल रहे लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ने फरमान दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी को हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में फैसला 13 तारीख को आ सकता है, यानी तेजस्वी यादव के लिए आने वाले दिन काफ़ी अहम होंगे। त्यौहार से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया और ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। इस फैसले से लाखों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। अब महिलाएं मिट्टी के बर्तन, नर्सरी और छोटे छोटे रोजगार के काम करके आत्मनिर्भर बन सकेंगी। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बस यात्रियों को बड़ी राहत दी। सरकार ने फैसला किया है कि बस किराए में 24 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इससे लाखों लोगों को त्यौहार पर खर्च में सफ़र करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा में यह उनका 4 महीने में दूसरा दौरा है। वह कई बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे। साथ ही साथ उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी किया जाएगा। आखिर में बात करते हैं यात्रियों की सुविधा। जल्द ही बिहार में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ेगी। इसकी रफ्तार होगी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें लगेंगे सिक्योरिटी कैमरे। खास बात यह है कि दिवाली और छठ पर यह ट्रेन चलने लगेगी, यानी अब बिहार पहुंचने में न तो ज़्यादा समय लगेगा और ना ही परेशानी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। चुनाव से पहले अफसरों में तबादले, भर्ती और परीक्षा से अपडेट, तेजस्वी और प्रशांत किशोर की राजनीति, पटना मेट्रो, वंदे भारत से खुशखबरी और साथ ही साथ सरकार की ओर से मिलने वाले कई बड़े तोहफे। तो अब सवाल आपसे है कि आपको इन खबरों में से कौन सी खबर सबसे अच्छी लगी और आप इस बार अपना सरकार किसको चुनने वाले हैं? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।